हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और मेरे साथ ढोलक की वीडियो को एंजॉय करेंगे। अभी मैंने जो आपको ये ताल सुनाई है ना, तो ये लेडीज़ों के लिए सबसे बेस्ट है। अब आपको बता दें कि ये ताल आपके हर गाने पर, देवी गीत, भजन, फिल्मी गाने सभी पर बहुत अच्छे से चलेगी। तो और जो ऐसा मैंने बताया है ये बिल्कुल सच है, चलेगी नहीं दौड़ेगी। तो मैं आपको गिनती के साथ बताऊंगी जिससे आपको समझने में आसानी होगी। और आपको बता दें कि कॉपी करिएगा, सेम जैसे मैं बोलूँ सेम वैसे ही आप कॉपी करिएगा। आपका हर गाने पे चलेगा और हर गाने पे आराम से आप बजा भी लेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी आपको एक पे दिखाती हूँ। जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया, जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया, मैं सिरों वाली जी पे फिदा हो गया, मैं दुर्गे मैया जी पे फिदा हो गया। तू दाती है तेरा पुजारी हूँ मैं, तू दाती है तेरा पुजारी हूँ मैं, तेरे दर्शनों का भिखारी हूँ मैं, तेरे दर्शनों का भिखारी हूँ मैं। एक दफा तेरे दरबार पे जो गया, एक दफा तेरे दरबार पे जो गया, मैं शेरों वाली जी पे फिदा हो गया, मैं शेरों वाली जी पे फिदा हो गया। तो आपको बता दें कि ये धुन लेडीज़ के लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि सारी लेडीज़ ज़्यादातर यही धुन बजाती भी हैं। क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ में ये दिक्कत आ रही है कि उनका चाटे की साइड हाथ नहीं चलता, उंगलियां नहीं चलती हैं। देखिए, उंगलियां चलाने का चाटे की साइड मेन काम होता है। अगर वहाँ पर उंगलियां आपकी कायदे से नहीं चलती हैं तभी दिक्कत आती है। तो इसके लिए मैं हूँ ना आपको प्रैक्टिस कराने के लिए। तो अगर आपको ये ढोलक सीखनी है, लेडीज़ के लिए खास है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि लेडीज़ संगीत के लिए और लेडीज़ के लिए खास ढोलक आज हम लेकर आए हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्यारा सा कमेंट करके वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि ढोलक बजाने के लिए हमें किन चीज़ों का सबसे पहले ध्यान रखना होता है, क्योंकि ढोलक में क्या, कैसे, कहाँ, कब। तो सबसे पहली क्या चीज़ है कि आपकी प्रॉब्लम है कि हम ढोलक में कौन सा हाथ किधर चलाएं। तो ये कोई समस्या नहीं है, ये आप खुद से देख लीजिए, आपका जिधर हाथ सेट बैठे, चाहे आपका राइट हैंड बेस की तरफ बैठे तो बेस तरफ बजा लीजिए, चाटे की तरफ बैठे तो चाटे की तरफ, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आप लोग परेशान कभी भी मत होइएगा, ये आप खुद से देख लीजिएगा प्रैक्टिस करके। और बचा है कि अब उंगलियां कैसे चलानी है। तो उंगलियां चलाने के लिए आपको सबसे पहले इतना ध्यान रखना है कि जो हम चाटे की साइड उंगलियां चलानी है, तो मुझे सबसे पहले तो साइड देखना है कि हमें बजाना कहाँ है। तो साइड में आपको मैं बता दूं, सबसे पहले साइड में देखना है कि ये जो लकड़ी का घेरा है यहाँ पर आपको उंगलियां देनी है। ये जो लकड़ी का घेरा है यहाँ पर आपको उंगलियां बजानी है, और जिसमें से आपको सेम आपको ये ऐसे रखना, 3 उंगलियां एक साइड कर देनी है, एक उंगली को अंगूठा छोड़ दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। 3 उंगलियां एक साइड और एक उंगली अलग, ठीक है। सेम ऐसे ही लमसम रहेगा, और गैपिंग भी लमसम इतनी ही रहनी चाहिए, ठीक है। और जितना किनारे, समझ रहे, किनारे, बहुत लोगों का होता है कि मेरी उंगलियों से आवाज़ नहीं आती है, ये बात सच है, पर इसके लिए प्रैक्टिस करिए। हाथ ढीला रखिएगा, बहुत टाइट हाथ नहीं लगाना है। स्टार्टिंग में हाथ सबके टाइट रहते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, पर ये प्रैक्टिस से होता है। जब आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा, आपका धीरे धीरे हाथ जो है वो सही बैठने लगेगा और आप आराम से ढोलक बजाने लगेंगे। कि वीडियो मेरी थोड़ा सा लंबी हो सकती है, क्योंकि जब तक हम क्लियर तरीके से आपको बता ना पाएँ, और डाउट मैं किसी तरीके का रहने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं आपको पूरा हर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे और बेहतर से बेहतर सटीक तरीके से हम बताएंगे। अब देखिएगा उंगलियों को चलाने का तरीका, सेम आपको उंगलियां ऐसे रखनी है, समझ रहे हैं। तो जिसमें से आपको पहली, समझ रहे हैं, ये वाली उंगली पड़ेगी। तो कैसे पड़ेगी, 1 2 3,
1 2 3 4। आप हमारे साथ एक बार प्रैक्टिस करिए, अपने पैरों पे ही उंगली चलाइए, जैसे कि 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए 1 2 में ठहराव देंगे, 3 4 में हम ठहराव नहीं देंगे। तो अब देखिएगा आपको कैसे क्या करना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसी को कंटिन्यू कैसे चलाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आई आवाज। सेम यही धुन आपको चाटे की साइड लानी है, और चाटे की साइड में उंगलियां बिल्कुल सटीक आप किनारे ही चलाइएगा, और जितना आप किनारे बजाएंगे, समझ रहे, उतनी मीठी आवाज आपकी रहेगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4। समझ गए। आपने उंगलियां तो चला ली। अब देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, आपको चाल पे ध्यान देना है, लय पे। चाल कितने टाइम की है, लय कहाँ पे जा रही है, क्योंकि लय को सेट करना बहुत ही ज़रूरी है, और इसको सेट करने के लिए नंबरों का ख्याल रखना पड़ेगा। नंबर बहुत सटीक तरीके से बोलना पड़ेगा, तभी आपका ये बज पाएगा और वही धुन आ पाएगी जो मैंने आपको बताई। देखिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसी को कंटिन्यू हाथ चलाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चाल बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और चाल तभी सेट हो पाएगी जब आप इसका कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। 1 2 3 4। और वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी, ढोलक की वीडियो है, और अगर आप बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं तो लंबी छोटी बड़ी पर ध्यान न दीजिए, बात पे ध्यान दीजिए, और ढोलक की वीडियो को स्किप तो बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि स्किप करने से आप एक एक चीज़ों को भूल जाएंगे, छूट जाएगी, तो फिर दिक्कत होगी। अब आ जाते हैं बेस की साइड। बेस की साइड में भी आपको बता दें, नंबर का बहुत ध्यान देना है। बेस की साइड आपको 3 नंबर बोलने हैं, तो हमें बंद बेस बजाते हुए चलना है। तो बंद बेस में क्या करना है, 1, और कैसे बजाएंगे इसका भी ख्याल रखना है। आप ये जो फिंगर देख रहे हैं ऊपर का, यहाँ से बजाना है 1 और 2 3, यहाँ से बजाना है 1 2 3। और हाथ कैसे रखना है, सेम ऐसे, समझ रहे। अभी हम आपको हाथ दिखा रहे हैं, देख रहे हैं, सेम इतना ही झुकाव चाहिए, इससे ज़्यादा झुकाव नहीं चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई ऐसे, देखिए बहुत लोगों का आपको बता दें कि ऐसे बजाते हैं 1 2 3 1। अब ऐसे में जो दबाव आप ढोलक पे देते हैं वो गूंज नहीं आ रही है, तो इसीलिए आप बिल्कुल हाथ ऐसे मत करिए, समझ रहे हैं। ऐसे हाथ बिल्कुल नहीं करना है, आपको हल्का सा गुंबस देना है, समझ रहे हैं, सेम हल्का सा। तो आपको बस ऐसे रखना है 1 2 3। आपको क्या करना है, 1 ऐसे बजाना है, 2 3 ऐसे करना है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। समझ गए। अब देखिएगा 1 2 3 1 2 3। मैंने दोनों तरफ आपको आराम से समझा दिया कि कैसे बजाना है। समझ, दोनों साइड की उंगलियां चलाएंगे कैसे, कि चाटे की साइड जब आप बजाएंगे तो बेस की साइड कितना बजेगा, चाटे की साइड कैसे बजेगा, उसको मैं बाद में बताऊंगी। पहले हमारा फोकस है कि चाटे की साइड और बेस की साइड हमें कैसे बजाना है, ये समझना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हमें यही नहीं समझ में आएगा कि हम चाटे की साइड कैसे बजाएंगे, बेस की साइड कैसे बजाएंगे, और डायरेक्ट बजाने लगें तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है कि नंबरों का बहुत ही बारीकी से ध्यान देना है। 1, अब ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 1 2 3 1। और ये भी नहीं है कि बहुत आगे पीछे करिए कि पूरा आप पूरे उसका यूज़ कर रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं। आप क्या करेंगे, बेस में बीच सेंटर 1 और 2 3 के लिए जस्ट बस ये उंगलियों की जितनी गैपिंग है, समझ रहे, यहाँ से इस जो हड्डी बीच की होती है इतनी, बस इतनी ही गैपिंग देनी है ढोलक पे। ये नहीं है कि बहुतों की समस्या होती है, बहुत लेडीज़ लोग क्या करते हैं, बीच में यहाँ पे करती हैं, साइड में आ जाती हैं बिल्कुल इतना,
अब इसके और इसके बीच में जो गैपिंग है वहाँ पे सुर छूट जाता है। तो क्या है, वो जो सुर आना चाहिए, जो धुन आनी चाहिए, वो आ ही नहीं पाती है। तो अब देखिएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और ठहराव देते हुए बजाना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। 1 के बाद में जब हम 2 3 बोलेंगे, 1 और 2 के बीच में ठहराव देंगे, तब हम 2 3 कहेंगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तभी हमारी ओरिजिनल जो धुन है वो आ सकेगी। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब आपको समझ में आ गया कि हाथ कहाँ से कहाँ ले जाना है। उस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखिएगा कि बस गैपिंग उतनी होनी चाहिए जितनी आपको मैंने बताई है। अब आ जाते हैं कि हमें ये जानना अब जरूरी हो गया है कि हम उंगलियां कैसे चलाएंगे। भाई चाटे की साइड तो हमने आपको बता ही दिया है, 1 2 3 4 बजाना है, पर अब इनको बजाने के लिए चाटे और बेस की साइड नंबर का ख्याल कैसे रखना है। चाटे की साइड में 1 बजाएंगे, 1, तो हमारा बेस की साइड बजेगा 1, समझ रहे हैं? देखिएगा 1 2 3 4। अब देखिएगा जब हम 1 के बाद में ठहराव देंगे, देखिएगा कि जब हम चाटे की साइड में 1 बजाएंगे तो बेस की साइड हमारा 1 चलेगा, और फिर जब हम 2 3 बेस की तरफ करेंगे तो 1 और 2 के बीच में ठहराव होगा, तो हम इधर भी ठहराव देंगे। 1 2 इधर ठहराव दिया तो 1 2 ठहराव आया, पर 3 4 में इधर ठहराव नहीं होगा। अब तो पर इधर जब हम 1 2, देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, पर जब हम 2 3 बजाने के बाद में 1 पे आएंगे, उसी बीच में हमारी यहाँ पर 4 की उंगली पड़ जाएगी। कि आपको देखना है कि हम चाटे और बेस की तरफ उंगलियाँ दोनों एक साथ कैसे चलाएंगे। तो हमारा चाटे की तरफ की फिंगर ये वाली 1 और बेस की तरफ 1 साथ में बजेगा, और 2 पे आने पे ठहराव होगा तो इसमें भी 2 पे आने पे ठहराव होगा। फिर जब हम 2 3 बजाएंगे तब तक के लिए इधर 3 4 बज जाएगा, और जो 1 बजाने फिर से जाएंगे तब तो वो जो बीच का ठहराव होगा वो हमारा दोनों को बैलेंस में ले लेगा। अब देखिएगा कैसे लेता है, ये भी समझने बहुत बड़ी चीज़ है। 1 2 3 4 1 2 3 4। बेस पे हम कैसे बजाएंगे, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा बेस और चाटे की उंगलियों को सेट कर कैसे किया जाएगा। देखिएगा 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2। देखिएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब इधर ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4। अब ये कंटिन्यू कैसे चलेगा कि स्पीड में चलाना है, क्योंकि उंगलियां प्रैक्टिस करने पे ही सेट हो पाएंगी। आप ये सोचिए कि इधर 3 टाइम है, इधर 4 टाइम है, उंगलियां सेट नहीं हो रही, ये प्रैक्टिस पे होगा। ये जब तक आप कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका नहीं हो पाएगा। इस चीज़ का खास तौर पे ख्याल रखिए। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अभी हम देखिए आपको इधर दिखा रहे हैं बेस की तरफ। 1 2 3 4 1 2 3 4। जब हम 1 2 3 बजा लेते हैं, जब हम 4 के लिए हाथ वापस लाते हैं, इतनी देर में हमारा ये 4 की उंगली हो जाती है और 1 पे आ जाता है साथ में। समझ गए? देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। फिर हमें वापस 1 के लिए जाना पड़ेगा, उसी बीच में हमारी ये 4 वाली उंगली बच जाएगी। समझ गए? वो जो हम इतनी बीच में जो ठहराव दे करके 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 जब करने जाएंगे तब तक हमारी 4 की उंगली बच के तुरंत 1 पे आ जाएगी। और ये आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो पाएगा प्रैक्टिस पे होगा। जब आप कंटिन्यू चलाएंगे, जैसे देखिए ताक थई थई ताक थई थई ताक थई थई ताक थई थई। अब देखिएगा ये भी मेरा सबसे वायरल था, ये ताक थई थई का कैसे था 1 2 3 4 1। अब देखिएगा ताक थई थई 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 ताक थई थई। देखिए दोनों हाथों को एक साथ कैसे प्रैक्टिस करनी है। 1 2 3 4।
सबसे पहले प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कोशिश करिए कि एक एक हाथ से प्रैक्टिस पहले कर लीजिए। जब आप एक एक हाथ की प्रैक्टिस कंटिन्यू कर लेंगे, आपकी उंगलियां सेट हो जाएंगी और दूसरे हाथ से भी ध्यान देते जाएंगे 1 2 3 1 2 3। तब क्या होगा, आपको दोनों हाथों को बहुत आराम से चलाने में दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, अब देखिएगा। ये जो ठहराव होता है यही धुन देता है। और अगर आपको लेडीज संगीत की यही ढोलक सीखनी है तो इसके लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। नंबर का खेल है सबसे बड़ा। नंबर अगर आपने सटीक तरीके से बोल दिया, नंबरों की लय बना के रखी आपने, नंबरों को सुर की तरह लेकर चलेंगे, लय नहीं छूटनी चाहिए। अगर आपने लय में ठहराव नहीं दिया समय पे तो आपकी ढोलक नहीं बजेगी। अब क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, लय ही भूल जाते हैं। हमें बताया जाता है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, समझ गए। और बेस की तरफ बताया जाता है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। पर हम क्या करते हैं, इधर क्या बोलते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। अब ऐसे ही तो ढोलक बजेगी। देखिए, सबसे बड़ी चीज कहावत होती है कि जैसा भोजन वैसा मन। तो जैसे नंबर वैसी ढोलक, जैसे नंबर में लय देंगे वैसे ही आपकी ये ढोलक बजेगी। इस चीज़ का खास तौर पे ख्याल रखिएगा और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस ही मेन है। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं समझ में आ रही है तो आप हमारी लाइव में आइए और बेसिक ढोलक के लिए हम प्रैक्टिस करवाते हैं, कंटिन्यू करवाते हैं। तो 2:30 बजे हम जो है बेसिक ढोलक आप सीख लीजिएगा अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है। तो चलिए, इसी के साथ में आज की वीडियो हम यहाँ पे बंद कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्यारा सा कमेंट करके वीडियो शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।